चलो पहले रहनुमा है PTI की जिन्होंने हमारी भी फिक्र की. बच्चे में 24 घंटे में कोई टेंशन होती, कोई गिरेगा फिर क्या होगा? दाने की बस मैं पकड़ ले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए कुछ फैसले दुनियावी होते हैं, कुछ फैसले अल्लाह करता है. खान साहब के 200 से ज़्यादा जो केस उन पर राइज किए गए हैं वो सब के सब झूठे मुनाफिकत और ताकत की बल पे, जिस वजह से खान के खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हुआ, खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, उसी वजह से केसेस उन पर डाले गए. पहले इसको कहते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? जिस तरह पाकिस्तान में ये चोर ख़ानदान है तो खान को या चोर बना दो, या खुदा न खास्ता बदअमल बना दो, या पाकिस्तान से गैर मुखलिस बना दो, या पाकिस्तान से झूठा बना दो. अल्हम्दुलिल्लाह एक की चाल इनके ऊपर ही पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन चाल चलता है. अब ये है कि खान से डील मांग रहे थे कि बाकी जिस तरह भाग जाते थे हमारे भगोड़े टाइप लंदन, तो ये कह रहे हैं कि लंदन चले जाओ. खान साहब क्यों लंदन जाए? उनका काम क्या है वहाँ पर? उनका घर यहाँ, उनका घर बार यहाँ, उनके बच्चे उनके बारे में शुक्र है जवान हो गए हैं. सो ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, चाहे तोशा खाना केस हो, चाहे कादर ट्रस्ट हो, चाहे साइफर केस हो, ये सब एक जंजीर में कड़ी हैं कि पाकिस्तान का जो सच्चा मुजाहिद, सच्चा बेटा है, वो परफेक्ट नहीं है. खान साहब वो मेरी और आपकी तरह इंसान है, गलतियों का पुतला है, हम सब करेंगे, लेकिन मुखलिस है, सच्चा है, चोर नहीं है. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा केस था और शहरियार अफरीदी का 3 MPO का, वो एक हफ्ते में डिसाइड होता है, और वो डिसाइड होता है 6 महीने में. 6 महीने में दोनों नज़र बंद थे. तो देखिए अभी तो जजेस ने भी बोल दिया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बेचारे जब जजान को इंसाफ नहीं मिलता, वो इंसाफ पे आवाज़ उठाते हैं, उनको अगले दिन थ्रेटनिंग खाता आ जाते हैं. तो आप खुद बताओ कि इस पाकिस्तान में कौन महफूज है? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब बरी हो के आएँ. हमें उनको किसी सब जेल में नहीं भेजना, कहीं नहीं निकालना, उनको बरी करना है तमाम केसेस में. लेकिन खान साहब वो एक अजीब हस्ती है कि मेरे तो बहुत से देखिए, मैं तो उनकी तारीफ़ करूँगी. हम जब उनसे कहते हैं खान साहब हमें आपकी फ़िक्र है, वो हंस देते हैं, क्या कहते हैं मेरा मुल्क सलामत रहे, मैं ठीक हूँ. सो उनसे हमें इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी हमें ताकत मिलती है. कल रेहाना डार साहिबा से मखदूम शहाबुद्दीन के घर में मुलाकात हुई, वो भी ये बात करती हैं, कहती हैं हम उम्मत मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती हम किससे डरेंगे. तो देखिए ये बातें जो होती है ना, ये ऊंच नीच होती रहेगी, इस पर फिक्र ना करें. अच्छा मैडम, ये बता दें कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैदी नंबर 804 की जो आज़ादी की आवाज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाने लगी है सेनेट पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर. तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों का कोई वो इस तरह की बातचीत हो चुकी है कि नेक्स्ट कोई प्लान है आप दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए मैं तो KP से हूँ. हमारे पश्तूनों की ट्रेडिशन है, जब आपका दुश्मन भी आपके घर आता है ना, आप पे लाजिम होता है आपकी सकाफत, आपके कल्चर की वजह से कि आप पर्दा उसको देते हो, घर में उसको हिफाजत देते हो. ठीक. दूसरी बात, जब आपसे जिरगा वो करे, हम जिरगे करते, बड़े बड़े कत्ल होते हैं 60-70 लोगों के. हमारे पीपल पार्टी से कोई कत्ल तो नहीं. हम तो इस बात पे नाराज़ थे कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हटाई. उन्होंने ये गांधी वाला फॉर्म 47 इलेक्शन 9 फरवरी को इलेक्शन था, उसको फैसिलिटेट करने के लिए फिर उन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको $32 अरब तक भेजते थे खान साहब के टाइम में, पहले $24 अरब थे, और कि पाकिस्तान के आधा काला GDP संभाल रहे थे, उन लोगों को आपने फारिग कर दिया कि जहाँ पैसे तो दे बट आप वोट मत दे. तो हम तो इन चीज़ों तक दुखी थे कि ठीक है आपने अपने केसेस तो छोटे मांग करवा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें. फिर PDM ने 2 साल इकॉनमी मट्टी में डाल दी. अब आप देख लें बिजली कहाँ पहुँच गई है, गैस कहाँ पहुँच गई है, हर बंदा पिट रहा है. तो हम तो ये कह रहे थे कि खान तो आपने हटा दिया, अगर आप थोड़े से अक्ल वाले लोग होते आप उसी वक्त इलेक्शन करवा लेते, जिससे जीतना था जीतना था. उन्होंने तो मीडिया को खान के इतने खिलाफ उन दिनों में किया हुआ था, झूठी महंगाई, झूठी ये झूठी वो. ये लोग जीत जाते, 5 साल मुस्तहकम पाकिस्तान चलता. ठीक है ना होती PTI गवर्नमेंट में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, पाकिस्तान में लोग आते, वो भी नहीं किया इन लोगों ने. हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान फ़र्स्ट करें, अपने ख़ानदानों को फ़र्स्ट मत करें. तो अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो हमसे कोई बात करें, हमारी पार्टी में भी डव्स हैं, उनकी पार्टी में भी डव्स हैं, उधर भी हॉक्स हैं, हमारे हॉक्स पीछे हट जाएंगे, उनके हॉक्स पीछे हट जाएंगे, डव्स बात कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की अवाम की बका पे कोई समझौता, वो बेटा कभी नहीं हो सकता. अच्छा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, 2 साल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्ब में गुजारे. मेरा सवाल ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा बनाया गया था, क्या वो दुरुस्त था? बच्चे मैं तो उसी बिल्डिंग ब्लॉक में रहती थी जहाँ राना सना रहते थे, तो मैं तो नहीं कहूँ कुछ बेहतर है. आप सिर्फ शहरियार की रीसेंट TV शो देख लें, मोहम्मद मालिक नहीं, दूसरे मालिक साहब जो हैं नदीम मलिक के साथ जो उनका शो था, कि वो क्या कहते हैं
कि आप उन जर्नैलों से पूछें, उन कर्नैलों से पूछें, वो जो ANF में थे, जिन्होंने केस बनाया, जिन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया, कहते हैं मुझसे क्यों दुश्मनी करते हैं। एक फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देने से तो हकायक नहीं बदल जाते हैं। मतलब डीजी जो थे वो सारा कुछ करवा रहे थे। नहीं शहरियार कहते हैं उनके पास सारा सबूत है, उनके पास सब कुछ है, वो क्यों उसको झूठा करेंगे। अच्छा चलें एक और बात करती हूँ, रोज़े की पूछते ये बात अच्छी भी नहीं है। हुकूमत फिर भी उस टाइम तो PTI की ही मैं बात सिर्फ आपको कंप्लीट कर दूँ, बेशक हमारी हुकूमत है बेटा, लेकिन अगर आपको याद है ये फैसलाबाद का जो बंदा है आबिद शेर अली, उसके वालिद ने क्या कहा था राना सना के बारे में, बेटा वो उठा के देख लो। हमारी हुकूमत से पहले भी कहा था, ड्यूरिंग भी कहा था, बाद में कहा था। देखो बच्चे, मुझे पता है कि इस पाकिस्तान में चोरी होती है। मैं खुद जब जेल में थी तो आधी से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ मनशियात में आती थी, लेकिन वो मजबूर ख़वातीन थी। 30-40 हज़ार रुपये के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती, 27 साल की सज़ा मोल लेती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में आप ANF का इदारा कह रहा है कि एक बंदे ने चोरी की, चाहे वो MLA हो, चाहे वो सेनेटर, चाहे MP हो, चाहे मैं करूँ, खुदा ना खास्ता, क्या इसका ये मतलब है कि आप अब MLAs MPs को ये भी करने देंगे। ANF ने उस पर केस बनाया, ANF ने उसको प्रोसिक्यूट किया और शामत आगे शहरियार की। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान, जो खान साहब कहते हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, कि मालदारों का एक कानून है, गरीबों का दूसरा है, ये गलत बात है। अगर तहरीक इंसाफ दोबारा